जय श्री कृष्ण। मैं संगीता शर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल शानू किचन मास्टर में। आज हम बनाने जा रहे हैं लेयर वाली बाफला बाटी। बनाने में बहुत आसान है। अगर आपने कभी बाटी नहीं भी बनाई हो ना, तो इस बाटी को आप आसानी से घर पर बना सकती हैं। इतनी आसान ये बाटी है। और यहाँ पर हमारी जो बाटी बनी है ना, उसकी एक एक लेयर खुली हुई है। यहाँ पर मैं आपको बाटी को काट कर दिखाती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हमारे यहाँ पर जो बाटी है ना, उसकी एक एक लेयर यहाँ पर खुली हुई है। सबसे पहले यहाँ पर हम दाल बना लेते हैं। आधा कप यहाँ पर हम चने की दाल ले लेते हैं, आधा कप उड़द की दाल, आधा कप मूंग की दाल। कुकर में यहाँ पर हमने 1 लीटर पानी लिया है। स्वाद अनुसार 1 छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच घी डाल देते हैं और अच्छी तरह से यहाँ पर हम इसको हिला लेते हैं। घी यहाँ पर हमने इसलिए डाला है कि जब इसकी सीटी आवे तो दाल का पानी बाहर नहीं निकले। दाल को यहाँ पर हम पानी में डाल देते हैं। कुकर का ढक्कन लगाकर कुकर की 2 सीटी लेकर दाल को बाफ लेते हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं लाल खड़ी मिर्ची की चटनी। तो यहाँ पर हम मिर्ची को जल्दी से पीसने के लिए इसके अंदर गर्म पानी डाल देते हैं और 5 मिनट के लिए यहाँ पर मिर्ची को गलने देते हैं। मिर्ची के बीट यहाँ पर हम चटनी बनाते समय ही तोड़ेंगे। यहाँ पर हमारी जो दाल है अच्छी तरह से बफ चुकी है, ये देखिए। अब इस दाल के अंदर से क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ी सी दाल अलग निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं घर के लिए थोड़ी सी अलग दाल बनाऊंगी, तो इसके लिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी दाल अलग निकाल लेती हूँ। दाल बनाने के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। 2 बड़े चम्मच तेल डाल देते हैं, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच राई, 10 से 12 यहाँ पर हमने धनिया के बीज डाले हैं। सभी को अच्छी तरह से चटकने देते हैं। 1 चम्मच यहाँ पर हम लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। लहसुन का पेस्ट को यहाँ पर हम तेल में अच्छी तरह से भून लेते हैं। 3 यहाँ पर हमने हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। सभी मसाले को यहाँ पर हम तेल में अच्छी तरह से भून लेते हैं। 1 टमाटर लिया है, जिसको यहाँ पर हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। टमाटर को यहाँ पर हम तेल में अच्छी तरह से भून लेते हैं। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं, 1 छोटा चम्मच नमक स्वाद अनुसार, 2 छोटे चम्मच यहाँ पर हमने लाल मिर्च ली है। और मसाले में यहाँ पर हम टमाटर को अच्छी तरह से भून लेते हैं। यहाँ पर हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। धीरे धीरे यहाँ पर हमारा ये टमाटर का एकदम बिल्कुल बारीक पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसमें पानी डाल देते हैं। करीबन यहाँ पर हमने 2 कप इसके अंदर पानी डाला है। मसाले में यहाँ पर हम 1 चुटकी भर हींग डाल देते हैं और पानी को उबाल लेते हैं। यहाँ पर हमारा मसाला तैयार है दाल के लिए। अब यहाँ पर हम दाल में इस मसाले को डाल देते हैं। दाल को यहाँ पर हम हल्की सी गर्म कर लेते हैं, ताकि जो भी कच्चापन होगा पानी सारा दूर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें 1 चम्मच यहाँ पर हम इसमें घी डाल देते हैं। इससे काफी अच्छा स्वाद आएगा दाल में। ऊपर से यहाँ पर हम दाल में हरा धनिया डाल देते हैं। यहाँ पर हमारी दाल बनकर तैयार है। अब यहाँ पर हम चटनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। मिर्ची यहाँ पर हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। पीछे के जो भी ईंट है ना, उनको यहाँ पर हम तोड़ लेते हैं। 1 इंच करीबन यहाँ पर हमने अदरक लिया है, जिसको यहाँ पर हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। 1 लहसुन का यहाँ पर हमने गांठिया लिया है। थोड़ा सा यहाँ पर हम हरा धनिया डाल देते हैं। स्वाद अनुसार 1 छोटा चम्मच नमक, 2 छोटे चम्मच खड़ा जीरा डाल देते हैं और मिक्सर जार में डालकर इसकी यहाँ पर हम चटनी पीस लेते हैं। चटनी के लिए यहाँ पर हम तड़का तैयार कर लेते हैं। 2 बड़े चम्मच यहाँ पर हमने तेल लिया है मूंगफली का और 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देते हैं और पीसी हुई चटनी को यहाँ पर हम तेल में डाल देते हैं और अच्छी तरह से यहाँ पर हम चटनी को पका लेते हैं करीबन 5 मिनट के लिए। चटनी यहाँ पर हमारी बनकर तैयार है। यहाँ पर हम बाटी बनाने के लिए 1 बड़ी परात ले लेते हैं और 2 बड़े कप यहाँ पर हम गर्म पानी ले लेते हैं। स्वाद अनुसार यहाँ पर हम 1 छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच अजवाइन डाल देते हैं, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच यहाँ पर हमने दरदरा कूटा हुआ खड़ा धनिया डाला है, 1 छोटा चम्मच
लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पर हम मूंगफली का तेल डाल रहे हैं और अच्छी तरह से पानी को हिला लेते हैं। और 1 कप यहाँ पर हम सूजी ले लेते हैं। मोटे दाने की, बारीक दाने की, जैसी भी सूजी हो ना वो आप काम में ले सकते हैं। और सूजी को यहाँ पर हम पानी में अच्छी तरह से हिला लेते हैं ताकि यहाँ पर हमारी सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगी, करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि गर्म पानी में सूजी अच्छी तरह से जल्दी गल जाती है। यहाँ पर हमारी सूजी अच्छी तरह से गल चुकी है। जिस कप के नाप से यहाँ पर हमने सूजी ली थी उसी कप के नाप से यहाँ पर हमने बेसन लिया है। बेसन को भी यहाँ पर हम अच्छी तरह से हिला लेते हैं। अब यहाँ पर इसमें हम 3 कप गेहूं का आटा डाल देते हैं। जो गेहूं का आटा हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही आटा यहाँ पर हमने बाटी बनाने के लिए काम में लिया है। आधा कप यहाँ पर इसमें हम दही डाल देते हैं। 2 चुटकी भर यहाँ पर हम खाने का सोडा डाल देते हैं और अच्छी तरह से मसाले में आटे को मिला देते हैं। और इसका यहाँ पर हम गीला सा आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एकदम बिल्कुल नरम आटा तैयार है। अब यहाँ पर हम इसकी एक लोई लेते हैं और हाथों की थप्पी से तेल लगाकर इस तरह से यहाँ पर हम इसकी एक रोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब चाकू की सहायता से यहाँ पर हम इसके बीच में से इस तरह से 4 से 5 इसके लंबे लंबे पीस काट लेते हैं। हाथों की हथेली के ऊपर तेल ले लेते हैं और रोटी के ऊपर इस तरह से तेल फैला देते हैं। एक पीस को यहाँ पर हम लेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम उसका एक रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। उस रोल को यहाँ पर हम दूसरे पीस के ऊपर रखेंगे और उसको भी यहाँ पर हम इस तरह से रोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब दूसरे को भी यहाँ पर हम रखकर इस तरह से रोल बनाकर तैयार कर लेते हैं और एक बड़ा सा पीस बनाकर यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं एक रोल का। यहाँ पर हमारी बाटी बनकर तैयार है। तो देखिए कितना आसान है परत वाली बाटी बनाना। और यहाँ पर हमने सारी बाटी बनाकर तैयार कर रखी है। अब यहाँ पर हम दूसरी तरह से भी इस तरह से लेयर वाली बाटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आटा यहाँ पर हमारा एकदम बिल्कुल गीला है। रोटी बनाकर यहाँ पर हम इस तरह से रोटी के ऊपर तेल लगा लेते हैं और एक रोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। और रोल को यहाँ पर हम इस तरह से घुमाते जाएंगे और इस तरह से इसका एक लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से भी आप लेयर वाली बाटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये बाटी भी बनकर तैयार है। तो इस तरह से भी आप लेयर वाली बाटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इडली के कुकर की एक प्लेट ली है। इन कटोरियों में यहाँ पर हम तेल लगा देते हैं और बाटियों को यहाँ पर हम इन कटोरियों में रख देते हैं। और जिस तरह से हम इडली बनाते हैं ना उसी तरीके से यहाँ पर हम इन प्लेटों को कुकर के अंदर रख देते हैं और ढक्कन लगा देते हैं। करीबन 15 मिनट के लिए इसको यहाँ पर हम भाप में पका लेते हैं बाटियों को। बाटियां यहाँ पर हमारी पानी में अच्छी तरह से भाप में पक चुकी है। बाटी को यहाँ पर हम निकाल लेते हैं और सारी बाटी को यहाँ पर हम एक थाली में निकाल कर बाटियों को यहाँ पर हम जो ऊपर की जो भाप है ना उसको सूखने देते हैं। अब यहाँ पर हम चूरमा बनाने की तैयारी कर लेते हैं जो फटाफट बनकर तैयार हो जाएगा। आधा कप यहाँ पर हमने सूजी ली है और 2 कप यहाँ पर हमने गेहूं का आटा लिया है। 1 चुटकी भर यहाँ पर हमने इसमें नमक डाला है। 2 छोटे चम्मच इसमें यहाँ पर हम घी डाल देते हैं। घी को यहाँ पर हम आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और आटे को यहाँ पर हम गूंदने के लिए दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूध से यहाँ पर हम आटे को एक सख्त आटा गूंदकर तैयार कर लेते हैं। आटा यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम इस आटे की बाटी जैसी इसकी एक लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हम इस आटे की 3 लोइयां बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बाटी को काट कर दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारी जो बाटी है ना एकदम बिल्कुल लेयर वाली बाटी बनी है। देखिए बाटी सेकने के लिए यहाँ पर हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस बाटी को यहाँ पर हमने बीच में से कटिंग करी थी ना उन बाटियों को यहाँ पर हम घी में तल लेते हैं। जब बाटी एक तरफ से सिक जाए तब बाटी को यहाँ पर हम पलट देंगे और बाटी को यहाँ पर हम दोनों तरफ से घी में अच्छी तरह से क्रिस्पी सेक कर तैयार कर लेते हैं। और दूसरी बाटियों को भी यहाँ पर हम तवे पे जाली रख के इस तरह से सिकाई कर लेते हैं और चूरमे की जो बाटियां थी ना उनकी भी यहाँ पर हम इस तरह से सिकाई कर लेते हैं। इस तरह से हमने जो घी में जो बाटियां बची हुई थी ना हमारी उनको भी यहाँ पर हमने सारी तलकर तैयार कर ली है और यहाँ पर हमारी बाटी एकदम बिल्कुल क्रिस्पी तलकर तैयार हुई है। ये देखिए चूरमे वाली बाटी और दूसरी बाटी यहाँ पर हमारी अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो चुकी है। सारी बाटी को यहाँ पर हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बाटी को यहाँ पर हम ओखली से फोड़ लेते हैं
और हाथों से चूरमे को यहाँ पर मसल कर अच्छी तरह से ठंडा कर लेते हैं। चूरमे को यहाँ पर हम मिक्सर जार में डाल देते हैं और स्वाद अनुसार यहाँ पर हम जितना मीठा चाहिए उसके अनुसार यहाँ पर हम 1.5 कप शक्कर डाल देते हैं। 2 से 3 इलायची। चूरमे को एकदम बारीक पीस कर यहाँ पर हम एक बर्तन में चूरमे को निकाल लेते हैं। चूरमे में यहाँ पर हम घी डाल देते हैं और हाथों से यहाँ पर हम चूरमे को घी में अच्छी तरह से मसल लेते हैं। चूरमा यहाँ पर हमारा बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसमें काजू बादाम जो भी आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना वो इसके अंदर मिला सकते हैं। और बाटी को भी यहाँ पर हम घी में निकाल कर अच्छी तरह से चौपड़ लेते हैं। अब यहाँ पर हम थाली तैयार कर लेते हैं। सलाद में टमाटर, प्याज, नींबू, हरी मिर्ची और यहाँ पर हमने लाल मिर्च का मसाला जो बनाकर रखा था और ये चूरमा जो हमने बनाकर तैयार किया है, साथ में दही और यहाँ पर हमारी मिक्स दाल। और जिस बाटी को यहाँ पर हमने सेका था ना उस बाटी के देखिए यहाँ पर एकदम बिल्कुल लेयर कैसे खुल रहे हैं। ये देखिए ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल एकदम नरम हमारी ये बाटी बनकर तैयार हुई है। घी में सीखी हुई बाटी भी हमारी यहाँ पर देखिए एकदम बिल्कुल ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम बिल्कुल मुलायम। ऊपर से जो इसकी परतें हैं ना एकदम बिल्कुल खुल रही है। इतनी मुलायम हमारी यहाँ पर बाटी बनकर तैयार हुई है। तो है ना कितना आसान बनाना लेयर वाली बाटी। इस तरह से आप घर पर आसानी से इस बाटी को बना सकते हैं। तैयार है यहाँ पर हमारी राजस्थानी थाली। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ही फॉलो कर सकते हैं शानू किचन मास्टर से। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।